तो लिंक भेजा वो उससे उनके क्लास जो भी भेजा है वो इसको लीव करना। खुल गई। है? आ रहा है प्राची। तूने बोला हो रहा था। हाँ वही अपनी ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे भी आएंगे कोई इसमें ऑनलाइन में। बताओ भाई। हाँ आ गया तुम्हारा। एक मिनट रुको भाई। चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 12। बैठ जा भाई बैठ जा कैमरे के आगे खड़ा हो गया। तुम लोग रह कहाँ रहे हो? 22 में। अच्छा
कौन सा? ये इक्वल क्वांटिटी, बस सम बराबर कर दो इसका। इधर सम कितना बन रहा है? 8, और इधर बन रहा है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई इधर, 8 का इधर। ठीक है ना? अब हमसे इनको अगर मैं एक साथ कर दूं, तो ये तो बन गया 26, जिंक बन गया हमारे पास 40, ये आ रहा है 6, और ये आ रहा है 24। जिंक का पूछा गया है, तो 40 डिवाइड बाय इन सब का सम। ठीक है ना? 96, 8 के टेबल पे कट के आ जाएगा ये 5/12। ठीक है, बारिश रुक गई हुई है ना? हेलो, ठीक, हाँ हाँ, हो गया, इतने रुक गया। आहो, देखो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें भी कंसेप्ट हमने वही यूज करना है। ठीक है ना? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ इज 2:3 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न स्फीयर is 1:2. Find the ratio of area of land and water in the southern sphere. अब बात यह है कि मान लो ये हमारे पास पूरी लैंड है, तो यहां पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्दर्न और जो सदर्न स्फीयर है वो हाफ हाफ बटा हुआ है। ठीक है ना? जो लैंड प्लस वाटर यहां पे है, नॉर्दर्न स्फीयर, लैंड सदर्न स्फीयर, वाटर सदर्न स्फीयर। अगर मैं इनको ऐड करूंगा ना कि लैंड नॉर्दर्न स्फीयर प्लस लैंड सदर्न स्फीयर, तो ये पूरी अर्थ की लैंड के बराबर आएगा, है ना? सिमिलरली, सॉरी, इसके बराबर आएगा, है ना? अब मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो लैंड अर्थ प्लस वाटर अर्थ जो है, और यही लैंड नॉर्थ प्लस वाटर नॉर्थ जो है, इनका जो रेशियो है वो 2:1 होगा। ठीक है ना? मतलब जो पोर्शन ये है, ये पूरी अर्थ का हाफ है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरी अर्थ का हाफ है। तो जैसा हम लोग कंटेनर वाले केस में करते आ रहे थे, वही सेम केस यहाँ पे करेंगे। अब मैं एक बार इस पूरे को हटा रहा हूं, 2 3 1 2, है ना? अर्थ में 2 3। अब मान लो ये अर्थ है, ये नदर्न स्फीयर है, हेमिस्फीयर सॉरी। यहां पे था 2:3, यहां पे था 1:2। अब मुझे ये पता है कि भाई इस कंटेनर की जो टोटल की रेशियो है, टोटल कैपेसिटी की रेशियो, वो 2:1 है। ठीक है ना? तो ये चीज हम लोग कैसे कर रहे थे? सबसे पहले मुझे इसको इक्वल करना है। इसको इक्वल कैसे करेंगे? इनका सम इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे बन रहा है 3, यहाँ पे बन रहा है 5, तो इस 3 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा, इस 5 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा। 3 का मल्टीप्लाई करा 6 9 5 और 10। अभी इस पॉइंट पे क्या है, ये दोनों 1:1 में है। इधर भी 15 बन रहा है, उधर भी 15 बन रहा है, बट मेरे को चाहिए
2:1 में, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे को, है ना। तो कितना हो गया ये 12, 18 और ये हमारा 5 और 10 है। अब हम लोग क्या समझेंगे कि जो पूरी अर्थ पे लैंड है वो 12 यूनिट है, जिसमें से 5 यूनिट नॉर्दर्न स्फीयर पे है, तो सदर्न स्फीयर पे कितना होगा 7। ऐसे वाटर जो है वो अर्थ पे पूरा 18 है ना, उसमें से 10 यूनिट जो है वो नॉर्थ में है, तो साउथ में कितना होगा, तो ये रेशियो आ जाएगी। समझ आ गई ना बात। ठीक है, कोई डाउट? चेक कर लेते हैं ऑप्शन 7:8, ऑप्शन सी। ठीक है, बस तुमने कुछ नहीं करना, जो भी अर्थ का सम है और नॉर्थ वाले का सम बन रहा है उसको 2:1 में बनाना है। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है, पहले उन्हें इक्वल करो, इक्वल कैसे होगा, अगर यहाँ पे 5 है ये 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का मल्टीप्लाई इधर, इक्वल हो गया। उसके बाद जिस रेशियो में हमें चाहिए उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर, 2:1 में चाहिए था तो इसको 2 से 1 कर मल्टीप्लाई कर दी, इसको 1 से मल्टीप्लाई। समझ आ गई बात? हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन करके देखो, फिर ऐसा ही है। 22 में कहा ABCD किसमें, वो तो बी है, डी थोड़ी है, बस स्टैंड वाला ही तो बी है, वो बी है, तू डी बोल रहा है। तो इतनी दूर आना जाना कैसे करता है? जल्दी बैठ जा। तुम्हें बताया सर ने अपने पिछले बैच के 4, चौथा कौन, मेरे को 3 का तो पता है मेरे को, चौथे का नहीं पता है। हाँ जानता तू? हाँ आ गया आंसर। थोड़ा सा ना तुम्हें अगले 3-4 दिन कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं घर से आया इसलिए हूँ कि मुझे पता है कि पेपर है 31 तारीख को, ठीक है ना, मेरे को बीच में फिर जाना पड़ेगा, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चीजें पहले कवर करके जाऊंगा। ठीक है, उसमें एडवांस करेंगे पहले। सी IMA में ज्यादा एडवांस पूछा जाता है ना। इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या कंसेप्ट लगा रहे हैं कि भाई अर्थ जो है नदरन हेमिस्फेयर और सदरन हेमिस्फेयर ऐसे बटी हुई है, और इन दोनों में ये 1:1 में बटी हुई है ना, जो भी है एरिया 1:1 है ना टोटल। तो अर्थ का अगर मैं कंपेयर करूं तो वो 2:1 बनेगा, ऐसे ही होगा ना। अब अर्थ पे जो लैंड और वाटर का रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1:2, और यहां पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2:3। तो इसको 2:1 में करने का तरीका क्या बताया मैंने, पूरे रेशियो में हमने यही पढ़ा है। सबसे पहले सम इक्वल करो, यहां पे सम बन रहा है 5, यहां पे बन रहा है 3। सम इक्वल करने का तरीका, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। इस पॉइंट तक ये 1:1 में है, बट मुझे चाहिए 2:1 में, तो इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
और इसे 1 से, तो ये हो गया 10 और 20, 6 और 9। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी अर्थ पे अगर लैंड 10 यूनिट है तो उसमें से 6 यूनिट नदरन हेमिस्फेयर में है, तो सदरन में कितनी बचेगी? 4। सिमिलरली पूरी अर्थ पे अगर वाटर 20 यूनिट है जिसमें से 9 यूनिट नदरन हेमिस्फेयर में है, तो पीछे कितना बच गया? 11। तो 4:11 आंसर आ गया। ठीक है। क्योंकि अर्थ तो अभी समझ में आया 2:1 या 1:2 में क्यों करना है गार्गी? ये पूरी हमारी अर्थ है, इसको मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, नदरन हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। जो ऊपर वाला हाफ पोर्शन है वो नदरन है, तो ये जो हाफ पोर्शन है वो अर्थ का तो हाफ ही हुआ ना, तो इसीलिए 2:1 हो जाएगा वो। ठीक है। हो जाएगा, करो इसे ट्राई। देखो इसमें क्या चीज है, इसमें तुम्हें फेस वैल्यू पता होनी चाहिए। फेस वैल्यू का मतलब कौन से रुपए का सिक्का है, कि 2 रुपए वाला सिक्का है तो उसकी फेस वैल्यू 2 है ना। फिर नंबर ऑफ कॉइन पता होने चाहिए। अगर तुम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ऐसे ही है ना। अब यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है? 5, 2 और 1। जो नंबर ऑफ कॉइन है उसका रेशियो में 2, 4, 5 दिया हुआ है, तो इसको चाहे तुम वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हो, 2x, 4x, 5x। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया हमारा 10x, ये बन गया 8x, और यहाँ पे ये बन जाएगा 5x। अगर मैं इनको ऐड करूं कितना बन रहा है? 23x। 23x की वैल्यू हमें दी हुई है 230, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन इज ₹5, तो ₹5 वाले कितने हैं? 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 10, 20। डन। इजी है ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है, 16 भी सेम है, बस इसमें हमें रेशो थोड़ी अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी। चलो करो इसे पहले, करो ट्राई। देखते हैं। द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5 इज 3/2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ कॉइन ₹2। तो पहले तो अगर मैं इनके देखूं, 5 रुपीज और 2 रुपीज वाले कॉइन का जो रेशियो है वो है
3/2। फिर ₹2 और ₹1 वाले का जो रेशियो है वो है 4/1। तो पहले हमें ये रेशियो इक्वल कैसे करनी होती है, जो कॉमन होता है उसकी वैल्यू इक्वल करनी होती है। यहाँ पे ₹2 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 4 है, तो पहले इसे इक्वल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 6 और 4। ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बन रहा है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो बन जाएगा 6:4:1। फेस वैल्यू है हमारी 5:2:1। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, 30x 8x एंड 1x दैट इज इक्वल टू 390। तो 39x की वैल्यू 390, x की वैल्यू 10। तो हमसे पूछा गया फाइंड द 5 वाला, तो ये 6x है, 6x की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10 60। ठीक है। हाँ भाई, तूने रेशियो की पहली क्लास नहीं लगाई थी, तो तेरे को याद नहीं आ रहा हम लोग कैसे निकालते थे रेशियो? A/B और B/C अगर हमें दिया हुआ है तो हम लोग ABC कैसे निकालेंगे? अच्छा, क्या लीना, लीना नाम है तुम्हारा? मैं सोच रहा हूँ सीधा ही कौन चले आ रही है। आया समझ में? है 17 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। ये करो, बारिश बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल बूंदा बांदी तो नहीं गिर रही। क्या फाइंड द टोटल नंबर इन द इनिशियली 4 3 7 2 9। हाँ, देखो रेशियो में ना एक चीज समझने वाली बात पता क्या है, अगर मान लो तुम्हें कुछ पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न मतलब 4 3 और 2, पहले रेशियो ये थी, फिर होगी 5 4 और 3, हर किसी में 20 ऐड हुआ, और हर किसी में अगर मैं रेशियो की बात करूं तो वो एक एक यूनिट इंक्रीज हो रही है। ऐसे है ना, जल्दी बैठ जा। अगर ऐसा कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, तो मतलब कि इन दोनों रेशियो का जो वेरिएबल है वो सेम है। अदरवाइज मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर रेशियो अलग अलग है तो उसका वेरिएबल भी अलग अलग होगा। ठीक है ना, बट ऐसा कोई अगर तुम्हें पैटर्न दिखता है तो मतलब कि ये दोनों सेम ही वेरिएबल की है। तो यहां पे ये 2 से 3 हुआ, कितने यूनिट बढ़ा? एक, एक यूनिट की वैल्यू 20 है, तो इनिशियली कितने यूनिट था ये? 4 3 7 2 9। ठीक है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 9 इंटू 20 180। ठीक है, समझ आ गई बात? ये करो चलो।
देखते हैं। पहले कुछ रेशो थी, फिर जब 50 लड़कियों ने छोड़ दिया तो रेशियो बन गई हमारी, फिर हमें बोला गया 18 मोर बॉयज ज्वाइन द स्कूल, देन रेशियो बॉयज बिकम, आहो 18, वो तो मैंने क्या बोला है? ठीक है। अब यहां से करने के दो तरीके हैं, या तो वही जो मैं तुम्हें सिखाता हूं कि जो चीज चेंज नहीं हुई उसकी वैल्यू इक्वल कर लो। अगर तुम्हें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन ऐसे बना सकते हो कि इसको 3x 2x मान के ना, कि 3x प्लस 18 बाई 2x दैट इज इक्वल टू 12/5। इक्वेशन तुम्हारी इस तरीके से बन सकती है, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स में कोई चेंज नहीं आया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को इक्वल करेंगे। इक्वल करने का तरीका क्या है, ये 5 का मल्टीप्लाई इधर, ये 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये बन गया 15 और 10, ये बन गया 24 और 10, ठीक है ना। तो कितने यूनिट इंक्रीज हो रही है, 15 से 24 कितना हो रहा है, 9। 9 यूनिट की वैल्यू 18 है, और ये कितना बन रहा है 25। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। 9 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो एक की 2 होगी, और 25 की कितनी होगी 50। 50 तो ये इस पॉइंट पे है जब 50 लड़कियों ने छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो अगर 50 लड़कियों को दोबारा ऐड कर दिया जाए तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी 100, ठीक है। समझ आ गई ना बात। लिख लिया। ये करो ट्राई एक बार।
आंसर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल इतना सम इतना द टोटल। देखो पहले जो था रेशियो वो था बॉयज एंड गर्ल का 3:2। फिर ज्वाइन जो किया वो किस रेशियो में किया, 2:1 में। अब ज्वाइन करने के बाद जो रेशियो बन रही है वो कितनी बन रही है, 8:5। और हमें ये टोटल दिया हुआ है 1300, ये बोला ना टोटल 1300 दिया हुआ है। अगर तुम इस 1300 को 8:5 में डिवाइड करते हो तो हमारा क्या बनेगा, ये 800 और 500। ठीक है। अब अगर तुम इक्वेशन को सिर्फ एक वेरिएबल में रखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 800 में से जो पहले थे इसे 3x और 2x मान लेता हूं। 800 में से 3x माइनस करा और 500 में से 2x माइनस करा, तो हमारे पास ये ज्वाइन वाली रेशियो आ जाएगी ना, ज्वाइन वाली रेशियो आ जाएगी, है ना। अब ऐसे में हुआ क्या, क्वेश्चन सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहा, तो ये क्या बन रहा है हमारा, हजार है, हाँ 4, सॉरी 4x। अब ये 4x इधर आ गया, 800 उधर चला गया, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी बन रही है, 200। ठीक है। इनिशियली कितना बन रहा था हमारा, ये 3 और 2 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणा में 200 हजार। ठीक है। अगर तुम इसे डबल वेरिएबल में लेके जाते तो इक्वेशन तुम्हारी ये 3x 2x है, इसे तुम 2y और 1y मान लेते, तब इक्वेशन तुम्हारी बनती 2x प्लस सॉरी 3x + 2y इज इक्वल टू 800, और दूसरी बनती 2x + y इज इक्वल टू 500। ठीक है। बट रेशियो के केस में तुम्हें दो वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं है। डन। करें अगला क्वेश्चन। करें आगे, ये भी सेम वैसा ही है, ये करो।
तुझे वहां से बस स्टैंड कितनी दूर पड़ता है? तो तू वहां से ना 28 नंबर ही आती है ना बस इधर। 28 28 नंबर बस आती है, बिल्कुल सामने उतारती है यहाँ पे। रैपिडो वाला तो महंगा पड़ जाएगा तेरे को, वो तो 5-10 रुपए किराया लेगा बस। है। हम्म। आ गया आंसर इसका? इसमें ना देखो, पर्सन ने गोल्ड को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद वेट तो उतना ही रहता है ना, वेट थोड़ी कम होता है ना? चाहे मैं उसके कितने टुकड़े कर दूं, बट अगर मैं सभी टुकड़ों को ऐड कर दूंगा तो वो इक्वल आ जाएगा वेट जो पहले था, है ना? अभी तोड़ने के बाद जो वेट का रेशियो बन रहा है वो 3:1 बन रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐड करूं तो तोड़ने से पहले वेट इतना होगा, है ना? तो ये वेट का रेशियो हो गया। अब उसने बोला जो प्राइस का रेशियो है वो वेट का स्केयर है। तो 36, 9, 4 और 1। ठीक है। तो पहले जो प्राइस था वो 36 यूनिट था, अब जो प्राइस है वो कितना बन रहा है अगर मैं इसको ऐड करूं? 14 यूनिट। ठीक है। 36 में से पहले 36 यूनिट था, अब 14 यूनिट है, तो कितना कम हुआ? 22। 22 यूनिट की वैल्यू मुझे 13,200 दी हुई है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 600। और पहले 36 था, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 गुणा में 600। ठीक है। 21600। आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली। ठीक है। इसको माइनस करके क्या 12? करें आगे? हाँ जी। चलो ये देखो, एक जब भी तुम प्रपोर्शनल का साइन हटाते हो ना और इक्वल टू का साइन लगाते हो तो एक वेरिएबल साथ में आता है। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब जैसे यहां बोला गया a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ b। ऐसे है, इस साइन को हटाने के लिए तो ये हमारा बनेगा। अब उसने बोला जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 2 है। यहां पे अगर मैं 3 और 2 पुट करूं तो k की वैल्यू क्या बन रही है? 3 × 8 24। तो मतलब कि जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो a इज इक्वल टू 24/b³ बन रही है। ठीक है।
फिर हमें बोला गया कि जब ए की वैल्यू 8 है तो बी की वैल्यू बताओ क्या। 8 नहीं, सॉरी, 8/9। तो यहाँ पे 8/9 पुट करो, तो बी क्यूब बन रहा है 27, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसे भी करो ट्राई। वन, a is directly proportional to the square of b and inversely proportional to the square root of c। तो जो a है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं ये, और स्क्वायर रूट ऑफ ऐसे है। ठीक है ना, तो हमारे पास अब ये बन रहा है a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर बाय अंडर रूट सी। अब a जब 1 है, b 2 है, c 4 है, तो पुट कर देते हैं 1 2 4 बाय 4। तो k की वैल्यू क्या बनेगी, 2 2, 1/2 बन रही है। ठीक है ना, k हमारा हाफ आ गया, हाफ यहां पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या होगी, अब a की वैल्यू 2 दी हुई है, b की वैल्यू 4, तो पूछा c की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, a की वैल्यू 2 पुट करो, 16/2 अंडर रूट सी। अंडर रूट सी की वैल्यू 4 आ रही है, तो c की वैल्यू 16 आ जाए। ठीक है, समझ गए ना, हो जाएगा ये इक्वेशन तक समझ में आ गया है। उसके बाद हमने बोला ना कि बट व्हेन a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 4, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 4 पुट करके हमने चेक कर लिया कि c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, करें, चलो अभी अगली जो शीट है वो एजीज वाली है। ठीक है, अब एजीज टोटली रेशियो ही है, बस इसमें तुम लोगों ने ध्यान क्या रखना है कि यूजली बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले जिस भी पर्सन का मेंशन किया गया है ना उसकी प्रेजेंट एज लेट करने लग जाता है। अगर दो लोगों का मेंशन किया हुआ है तो वो प्रेजेंट एज ऐसे एक्स और वाई लेट करने लग जाए। ठीक है ना, तो बस दिमाग में एक ही बात रखना कि एजेस वाले केस में हम क्वेश्चन सिर्फ सिंगल वेरिएबल में रखेंगे, और जब भी लेट करना होगा
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट करेंगे जहां का उसने हमें रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना। जैसे अभी इस पहले क्वेश्चन में ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 4 साल पहले क्या रेशियो दिया हुआ है, तो मैं इसे 4x और 3x ऐसे लेट कर लेता हूं। ठीक है। और जब भी वो बोलेगा ना 4 ईयर एगो, 3 ईयर लेटर, तो वो प्रेजेंट से ही बोलेगा। अब प्रेजेंट से 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है, फिर उसने बोला आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर का मतलब हो गया प्रेजेंट से 3 साल बाद। ठीक है ना। उनकी एज का सम जो है वो 70 है। तो अगर यहाँ पे ये 4x है, तो यहाँ पे ये 4x+7 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा 3x+7 हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं तो ये किसके बराबर हो गया, 70। 7x की वैल्यू आ गई मेरे पास 56, x की वैल्यू आ गई 8। 8 यहां पुट करा तो ये 32 और ये 24। तो सम ऑफ देयर एज बिकम 70, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो 4 साल पहले 32 थी, तो प्रेजेंट में कितनी होगी अभी, 36। ठीक है ना। करें आगे। डन। ये करो।
अब इसमें देखो क्या करोगे, इसमें ना आज तुम्हें एक नई चीज सिखाता हूं। जैसे प्रेजेंट से 5 साल पहले का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 5:3। प्रेजेंट से 5 साल बाद का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अगर मैं एक्चुअल डिफरेंस चेक करूं तो वो इक्वल है ना दोनों केस में। यहां पे भी 10 साल बढ़ रहे हैं, यहां पे भी 10 साल बढ़ रहे हैं, ऐसे ही है। तो जब ये डिफरेंस इक्वल है तो रेशियो में भी हमारा डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। ठीक है ना, अगर रेशियो में डिफरेंस इक्वल होता तो मतलब इनका वेरिएबल सेम होता। अभी वो इक्वल नहीं है तो वेरिएबल अलग अलग है। तो अब ये डिफरेंस हम लोग इक्वल कैसे करेंगे, इसके लिए बस ये याद रखना, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस जो बनेगा ना उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, वैसे अगर एक रिदम में याद करना है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल डिफरेंस इक्वल करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, वर्टिकल डिफरेंस इक्वल करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिफरेंस का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैंने इस 2 का मल्टीप्लाई इधर करा तो ये कितना बन गया, 6 और 4। अब चेक करो, यहां पे भी 1 का डिफरेंस है, यहां पे भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 10 साल, हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ बी, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू बन जाएगी 30। पर प्रेजेंट की बात कर रहा है तो 30 + 5 35। ठीक है, 30 + 5 35। अगर तुम्हें इक्वेशन ही बनानी है तो किसी भी एक रेशियो के साथ वेरिएबल ले लो। 5:3 था तो मैंने 5x इसमें 10 ऐड करा, 3x इसमें 10 ऐड करा, तो ये जो है वो 3/2 बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन अगर सोल्व करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। जब तुम्हें दिख रहा है ना कि एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, तो रेशियो का भी डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो रेशियो का डिफरेंस कैसे इक्वल करोगे, जो भी ओरिजोनटल डिफरेंस आ रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ गए। एक अभी करेंगे क्वेश्चन और आ जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में। नहीं नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, ये वाला डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ, जो भी हो वो बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे तो मान ले इधर 6 होता इधर 4 होता, या कुछ भी होता, इधर 6 होता इधर 2 होता तो 8 हो गया, तो 8 8 दोनों के लिए है ना। बस ये डिफरेंस अगर इक्वल है तो रेशियो का डिफरेंस भी इक्वल करो। ठीक है, समझ गए ना बात।
रुको रुको, इसको करके देखो जरा। एजिस वाले में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता। आ गया। प्रेजेंट से 5 साल पहले का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7:4। 2 साल बाद का दिया हुआ है 5:3। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में डिफरेंस बन रहा है वो 7-7 ईयर का बन रहा है ना दोनों केसेस में, तो हमें रेशियो का डिफरेंस भी इक्वल करना पड़ेगा। इधर तो 2, इधर 1, तो ये 3 बन रहा है, ये 2 बन रहा है। इस 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो गया 14 और 8, 15 और 9। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है, क्योंकि 14 से 15 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 7, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 14×7 = 98। 5 साल पहले की 98 है, तो प्रेजेंट की क्या होगी? 98 + 5, 103। ठीक है, जो रेशियो का डिफरेंस है ना उसे इक्वल करा। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 1 था, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस 2 यूनिट है, यहाँ पे 1 है, इसे इक्वल करना था मुझे। ठीक है, वो इक्वल हुआ, जो इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 और 8, 15 और 9। अब चेक करो, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। ठीक है, समझ गए ना? इक्वेशन तो बना लोगे अगर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो। क्या करो, आ गया।
जो उसने बोला कि जो आज की एज है ना, जब उसकी शादी हुई, उस एज का ये वाला है 1:1/4, है ना। 1:1/4 को अगर तुम लिखोगे तो क्या बनेगा ये 5/4। ठीक है, तो मतलब कि अगर यहाँ पे 4 था तो ये 5 है, रेशियो तो यही बनेगा ना। फिर 6 साल की बात कर रहा है, तो मतलब कि जो ये रेशियो में डिफरेंस 1 यूनिट का आ रहा है, इसकी वैल्यू 6 साल है। तो ये हो गया 24, ये हो गया 30। उसकी प्रेजेंट में जो एज है वो कितनी है 30। हमें बोला गया कि उसके सन की एज जो है वो 1/10 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज है, तो इसका 1/10 कर दिया हमने। ठीक है, जो सन की एज है वो 3 साल आ जाएगी। डन, समझ गए। रुको, ये तो हो जाएगा। चलो ये करो। आ गया आंसर 45। प्रेजेंट एज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज है। प्रेजेंट में जो फादर और सन की एज का रेशियो है वो 3:1 है। 5 साल बाद 2:1/2, तो ये हमारा 5/2 बन रहा है ना, तो मतलब 5:2 हो गया। ठीक है, और तो नहीं कुछ दिया हुआ। ठीक है, अब ये डिफरेंस इक्वल कर लो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, 9, 3, 10, 4। 1 यूनिट की वैल्यू है 5 साल। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो 9 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, डन, करें आगे, हो जाएगा। ये करो, है क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, जाएगा हम में, कहाँ से है? हिसार। शहर में ही दिखाना। उन्नीस। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा नहीं है? इक्वेशन नहीं बन रहा, रिलेशन नहीं बन रहा। देखो मान लो तुम फादर हो किसी के, ठीक है, तो तुम अपने बेटे को बोल रहे हो कि बेटा जब तू पैदा हुआ ना उस दिन मेरी उम्र उतनी थी जितनी तेरी आज है। तो मान लो प्रेजेंट में सन की एज एक्स ईयर्स है, तो अगर मैं एक्स ईयर एगो जाऊं तो इसकी एज 0 होगी, और उस पॉइंट पे फादर की एज एक्स ईयर थी। अब समझ में आया? तो अब प्रेजेंट में फादर की एज कितनी होगी? नहीं, 2x होगी ना। अब समझ आ गई ना बात? तो ये 2x की वैल्यू हमें दी हुई है 38, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19। हमसे पूछा गया है 5 साल पहले, तो 19 14। ठीक है, समझ गए ना बात? अब देखो ये शीट में क्वेश्चन तो बहुत हैं, पर है सारे सिंपल वाले। ठीक है, एक दो कर लेते हैं बस। रुको, ये कर लेते हैं एक बस, फिर एजेस वाली शीट कंप्लीट है, इसमें कुछ नया टाइप नहीं है बताने का। ठीक है, कल फिर हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। हाँ, जिसमें मेरे को तो नुकसान ही होना है।
एवरेज का मतलब क्या होता है? हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई हाँ, अगर एवरेज एज 17 बोली हुई तो मैं मान रहा हूँ कि हर किसी की एज 17 है। एवरेज का मतलब ये हो गया ना। अगर एवरेज एज 17 बोली हुई है तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि पांचों मेंबर्स की एज जो है वो 17 है। ठीक है, हो चाहे कुछ भी, पर अगर मैं 17 मान लेता हूँ तो एवरेज का मतलब वही है। अब 3 साल पहले प्रेजेंट से, जो 5 लोग हैं मेंबर, इनकी एज का सम कितना बन रहा है? 85, है ना। अब इन बिटवीन कोई एक बेबी पैदा हुआ, तो प्रेजेंट में अब ये 6 लोग हैं। और बेबी, यहां पे भी एवरेज एज जो है वो सेम है, तो यहां पे इन सभी की एज का सम मैं कितना बोल सकता हूं? 102। अगर इन 5 लोगों की एज का सम 3 साल पहले 85 था, तो प्रेजेंट में इनकी एज का सम कितना होगा? हर किसी की एज 3-3 साल से इंक्रीज होगी ना, होगी ना। हर किसी की 3-3 साल से इंक्रीज होगी, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ? 15। तो इनकी एज जो होगी वो होगी 85 प्लस 15 प्लस बेबी। तो जो बेबी की एज है वो कितनी आ रही है? 2 साल। ठीक है, समझ गए बात? कोई डाउट? अब है ना, तुमने ये शीट कल पूरी करनी है, तो कल सबसे पहले मैं तुमसे इसके डाउट पूछूंगा। शीट में भी भेज दूंगा थोड़ी देर में ग्रुप में, ठीक है ना। पहले इसके डाउट, क्योंकि एजिस वाली शीट में और कुछ बताने का नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन होते हैं इसके, बस ये है कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो पहले इसके डाउट, जब डाउट हो जाएंगे फिर हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है।